पिछले 2-4 दिन से हर जगह पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल पर बार बार एक ही खबर नजर आ रही है कि किया सेल्टोस का एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसके 2 टुकड़े हो गए हैं। मेरी पूरी फेसबुक वॉल भरी पड़ी है इस एक्सीडेंट की इमेजेस से। हर कोई क्वेश्चन उठा रहा है इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी पर कि 15 से 20 लाख रुपए में मिलने वाली गाड़ी के 2 टुकड़े कैसे हो सकते हैं। जिन लोगों को इस एक्सीडेंट के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है उनको मैं कम से कम शब्दों में बता देता हूं कि सचिन जायसवाल जी, जिनके पास सेल्टोस का HTX एनिवर्सरी एडिशन था, वो अपनी फैमिली के साथ एक शादी से लौट रहे थे छिंदवाड़ा नागपुर हाईवे होते हुए 11 जून को। तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है रास्ते में, जिसमें उनकी सेल्टोस के 2 टुकड़े हो जाते हैं। शुरुआत में तो कुछ लोगों ने ये बोला कि इस गाड़ी के एक्सीडेंट की वजह से 2 टुकड़े नहीं हुए हैं। एक्सीडेंट होने के बाद लोग बाग इसके अंदर फंस गए थे, उनको बाहर निकालने के लिए गाड़ी की बॉडी को काटा गया है। लेकिन जब इस बारे में इस एक्सीडेंट के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पुलिस इंस्पेक्टर RR दुबे जी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस गाड़ी के अंदर 5 पैसेंजर बैठे हुए थे, जिनमें से 3 की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और आगे बैठे हुए दोनों पैसेंजर्स क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उन दोनों में से एक पैसेंजर ने बताया कि ये एक्सीडेंट असल में हुआ कैसे है। उस पैसेंजर ने पुलिस को अपने बयान में बताया है कि नेशनल हाईवे 547 पर वो अपनी सेल्टोस में बैठकर चले आ रहे थे, तभी एक मोटरसाइकिल वाला अचानक से इनके सामने आ जाता है, जिसको बचाने के लिए ड्राइवर सेल्टोस को रोड से नीचे उतार देता है। लेकिन कुछ ही दूरी पर पुलिया की बाउंड्री होती है, उससे बचाने के लिए वो अचानक से एक शार्प राइट टर्न लेता है, लेकिन गाड़ी पूरी तरह से मुड़ नहीं पाती और पुलिया में जाके टकरा जाती है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। साथ ही में पुलिस ने यह भी कंफर्म किया है कि किसी ने भी गाड़ी को काटा नहीं है, एक्सीडेंट से ही इस गाड़ी के 2 टुकड़े हुए हैं। तो अब बात आती है कि क्या ये नॉर्मल है? किसी एक्सीडेंट में गाड़ी के 2 टुकड़े हो जाना क्या ये आम बात है? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। आपने, मैंने, हम सब ने एक से एक भयानक एक्सीडेंट्स की इमेजेस देखी हैं और कईयों बार तो वीडियो देखा है जिसमें गाड़ी के परकच्चे तक उड़ जाते हैं लेकिन 2 टुकड़े नहीं होते। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में सेल्टोस पहली ऐसी गाड़ी है जिसके 2 टुकड़े हो गए हों। इंडिया की ही बात करें तो यहाँ पर मारुति सियाज की टेस्ट ड्राइव ली जा रही थी और इसकी टॉप स्पीड को चेक किया जा रहा था, तभी ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है 170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर और जाके पेड़ में टकरा जाती है, 2 टुकड़े हो जाते हैं। BMW जिसे जवान लड़के चला रहे थे काफ़ी ज़्यादा तेज़, अगल बगल वालों ने बताया कि 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर यह गाड़ी चल रही थी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और ये भी जाकर पेड़ में टकरा जाती है और इसके भी 2 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन इस सेल्टोस की ना तो टॉप स्पीड चेक की जा रही थी और ना ही इसे कोई जवान लड़का चला रहा था। इसमें एक फैमिली बैठी हुई थी और एक फुली मैच्योर्ड बंदा इस गाड़ी को चला रहा था, तब जाकर इसका एक्सीडेंट हुआ है और 2 टुकड़े हुए हैं। बस यहीं से मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च करना शुरू करा, जिसके बाद मुझे 2 से 3 काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पता चले हैं जो आप में से शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आएंगे। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि इंडिया में काम करने वाली कुछ कार कंपनीज ऐसी हैं जो अगर इंडियन मार्केट में किसी नई गाड़ी को लॉन्च करती हैं तो उसमें काफ़ी कॉस्ट कटिंग करती हैं और उनकी कॉस्ट कटिंग की शुरुआत गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी से, उसके स्ट्रक्चर से होती है। लेकिन जब वही कंपनी उसी गाड़ी को दूसरे देश में लॉन्च करती है तो उसकी बिल्ड क्वालिटी को स्ट्रॉन्ग कर देती है। इसी सोच को लेकर जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे ये मिला जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 गाड़ियों के बॉडी स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, एक के ऊपर SP2 लिखा हुआ है और दूसरे के ऊपर SP2i लिखा हुआ है। ये SP2 और SP2i क्या है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब इंडिया में सेल्टोस को लॉन्च नहीं किया गया था, सिर्फ सड़कों पर टेस्ट करते हुए देखा जाता था, तो किया मोटर वालों ने सेल्टोस का कोड नेम रखा था SP2i। अगर आप लोगों को याद नहीं या विश्वास नहीं तो मैं उस समय के कुछ आर्टिकल्स की इमेजेस शेयर कर देता हूं जिसमें आप देख सकते हैं कि सेल्टोस को SP2i बोला जा रहा है। और ये जो SP2 आप देख रहे हैं ये इंडिया के बाहर जो सेल्टोस बनाई बेची जा रही है उसका कोड नेम है। अब जरा इन दोनों बॉडी स्ट्रक्चर्स को काफी ध्यान से देखिएगा। इसमें 3 तरह के कलर इस्तेमाल किए गए हैं, एक है रेड, दूसरा ब्लू और तीसरा ग्रे। ग्रे कलर से मतलब है जहां जहां पर माइल्ड स्टील का इस्तेमाल किया गया है, मतलब हल्की फुल्की स्टील का, वहां पर ग्रे कलर है। जहां पर हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया गया है वहां पर ब्लू कलर है और जहां पर अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया गया है वहां पर रेड कलर है। SP2 के बॉडी स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर A पिलर और B पिलर को अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील से ही बनाया गया है, लेकिन SP2i जो कि इंडियन सेल्टोस है यहाँ पर अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया ही नहीं गया है। दूसरी इमेजेस में भी आप देख सकते हैं कि SP2 में ड्राइवर और को ड्राइवर के फुटवेल वाले एरिया में भी अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन SP2i में नहीं है। ये नीचे की इमेजेस आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी SP2i में सिर्फ आगे की तरफ अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया गया है, वरना पूरी की पूरी बॉडी
हाई स्ट्रेंथ स्टील और माइल्ड स्टील के कॉम्बिनेशन से ही बना दी है। इस बारे में जब मैंने और पता किया तो मुझे पता चला कि किया मोटर्स इंडिया के बाहर पूरी दुनिया में जिस सेल्टोस को बनाकर बेच रही है उसके बॉडी स्ट्रक्चर में इन्होंने 61% एडवांस्ड हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया है। लेकिन यही कंपनी जिस सेल्टोस को इंडिया में बेच रही है उसके बॉडी स्ट्रक्चर को बनाने में इन्होंने एक ग्रेड नीचे की 73% हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया है, ना कि एडवांस्ड हाई स्ट्रेंथ स्टील का। और ये डेटा मैं कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये किया मोटर्स ने खुद ऑफिशियली क्लेम किया है, इंडिया के अंदर अलग और इंडिया के बाहर अलग। इस वीडियो की किसी भी जानकारी को आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, मैंने पूरे डेटा की सोर्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जब मैंने सेल्टोस के अलावा और भी गाड़ियों के बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में ढूंढने की कोशिश करी तो मुझे पता चला कि इस तरह की जानकारी ज़्यादातर कंपनीज पब्लिकली रिवील करने से बचती हैं। कंपनीज आपको बॉडी स्ट्रक्चर तो दिखा देती हैं लेकिन ये नहीं बताती कि उन्होंने किस तरह की स्टील का कितना इस्तेमाल किया है। और रही बात इस डेटा की जो मैं आपको दिखा रहा हूं, तो जिस बंदे ने ये शेयर किया है उसने पेड रजिस्ट्रेशन ले रखा है किया मोटर्स वर्ल्ड वाइड का। लेकिन जैसे तैसे ढूंढने पर मुझे टाटा हैरियर का बॉडी स्ट्रक्चर मिल गया जो कि टाटा मोटर्स ने खुद ऑफिशियली शेयर किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जहां जहां पर रेड पार्ट है वहां पर एडवांस्ड हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया गया है। अब इसके स्ट्रक्चर और इंडियन सेल्टोस के स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस आप खुद देख सकते हैं। माइल्ड स्टील, एडवांस्ड हाई स्ट्रेंथ स्टील और अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील कितनी मजबूत होती है ये किया वालों ने खुद टेस्ट करके वीडियो में दिखाया हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात के बारे में बात कर लेते हैं। तो पूरी दुनिया ने, हर किसी ने आपको बताया कि ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में सेल्टोस ने 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स की टेस्ट रेटिंग स्कोर की है। लेकिन किसी ने भी, इनफैक्ट मैंने खुद ने भी आपको डिटेल में नहीं बताया कि इस गाड़ी ने कैसे 3 स्टार स्कोर कर पाए हैं। तो आइए जरा ग्लोबल एनसीएपी की गलियां भी घूमे आते हैं। एनसीएपी वाले जो स्टार्स देते हैं वो डिपेंड करते हैं कि उस गाड़ी ने कितने पॉइंट्स में से कितना स्कोर किया है। एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए 17 पॉइंट्स में से कितने पॉइंट स्कोर किए हैं ये देखा जाता है, जबकि चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए 49 में से कितना स्कोर किया है ये देखा जाता है। अब कितने पॉइंट पर कितने स्टार दिए जाते हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये डेटा मैंने नहीं बनाया है, ये ग्लोबल एनसीएपी का ऑफिशियल डेटा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, चाहो तो जाकर चेक कर लो। इसमें आप खुद देख सकते हैं कि अगर गाड़ी 0 से 2 पॉइंट के बीच में स्कोर करती है तो उसे 0 स्टार मिलते हैं, 2 से 5 पॉइंट के बीच में स्कोर करती है तो उसे 1 स्टार दिया जाता है, 5 से 8 के बीच में 2 स्टार्स, 8 से 11 के बीच में 3 स्टार्स, 11 से 14 के बीच में 4 स्टार्स और 14 से 16 के बीच में 5 स्टार्स दिए जाते हैं। और अब देख लेते हैं सेल्टोस की क्रैश टेस्ट रिपोर्ट, जिसमें आप देख सकते हो कि इसने 8.03 पॉइंट्स स्कोर किए हैं आउट ऑफ 17, मतलब कि 3 स्टार की मिनिमम बॉर्डर लाइन से सिर्फ 0.03 ज़्यादा है। अगर इस गाड़ी को 2 स्टार बोला जाए तो वो भी पूरी तरह से गलत नहीं होगा। जैसे तैसे ये गाड़ी पास हो पाई है, वो भी पूरे एक नंबर से भी नहीं, सिर्फ 0.03 से, और रिजल्ट आपके सामने है ही। इसी ग्लोबल एनसीएपी में 2 और 3 स्टार स्कोर करने वाली बाकी गाड़ियों का स्कोर भी एक बार देख लेते हैं। अर्टिगा जिसे 3 स्टार्स मिले हैं उसने 9.25 पॉइंट्स स्कोर किए हैं आउट ऑफ 17, मतलब कम से कम आधे से ज़्यादा तो कर लिए। रेनो डस्टर जिसको 3 स्टार्स मिले हैं, इस गाड़ी ने तो भाई सिंगल ड्राइवर एयरबैग के साथ 9 आउट ऑफ 17 पॉइंट्स स्कोर किए हैं। इसी तरह से फोर्ड एस्पायर ने भी सिर्फ डुअल एयरबैग्स के साथ बिना एबीएस बिना ईबीडी के 10.49 पॉइंट्स स्कोर किए हैं आउट ऑफ 17, मतलब कि 4 स्टार लाते लाते रह गई। जबकि सेल्टोस में तो डुअल एयरबैग्स के साथ एबीएस, ईबीडी, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर जैसे सेफ्टी फीचर्स भी थे। स्विफ्ट जिसे 2 स्टार्स मिले हैं, इस गाड़ी ने 7.08 स्कोर किया है, मतलब कि सेल्टोस से सिर्फ 1 पॉइंट कम। इसी तरह से वैगनार ने 6.93 स्कोर किया था, सेंट्रो ने 6.74 स्कोर किया था और ग्रैंड आइटेन नियोस ने 7.05 स्कोर किया था। मतलब इन सभी गाड़ियों ने लगभग सिर्फ 1 पॉइंट कम स्कोर किया था और सेल्टोस ने 0.03 ज़्यादा। तो ये तो हो गई बिल्ड क्वालिटी, बॉडी स्ट्रक्चर, स्कोर के बारे में दो तरह की बातें हैं। अगर हम बात करें सेफ्टी फीचर्स के बारे में तो यहाँ पर भी कुछ कमियां कम नहीं है। इस गाड़ी के सिर्फ टॉप वेरिएंट GTX प्लस में ही आपको 6 एयरबैग्स मिल पाते हैं, वरना अगर आप इस गाड़ी का डीजल सेकंड टॉप खरीदते हो जो आपको 20 लाख रुपए का पड़ता है ऑन रोड, या फिर पेट्रोल सेकंड टॉप जो आपको लगभग 18.25 लाख रुपए का पड़ता है, तो उसमें आपको सिर्फ 2 एयरबैग्स ही मिल पाते हैं। जबकि आजकल तो मैग्नेट जैसी कम बजट की गाड़ियों में इतने सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। काइगर में, ट्राइपर में 4 एयरबैग्स मिल जाते हैं, एस्पायर फीगो में 6 एयरबैग्स के साथ दुनिया भर के सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, नेक्सॉन में भी इतने सारे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड दिए हुए हैं हर किसी वेरिएंट में। लेकिन 20 लाख रुपए की सेल्टोस की बात करूं या 30 लाख रुपए की कार्निवाल की, उसमें आपको 2 एयरबैग ही मिल पाते हैं।
इस तरह की जानकारी आपको कभी कोई और नहीं देगा, क्योंकि हर किसी को अपने संबंध बचाने हैं। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।